बड़ी खबर आपको बता दें, जनगणना के लिए सवालों की लिस्ट जारी हो गई है। गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की लिस्ट जारी की है। आजादी के बाद पहली बार जाति से जुड़े आंकड़े इसमें जुटाए जाएंगे। धर्म से लेकर पासपोर्ट नंबर तक, कोविड वैक्सीन कहां से लगवाई, ये भी जनगणना 2027 में पूछा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया देश की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी। इस बार जनगणना का दायरा पहले की तुलना में काफी ज्यादा व्यापक रखा गया है, इसीलिए इसमें आधार नंबर की जानकारी भी होगी, वोटर आईडी होगी, मोबाइल नंबर होगा, बैंक खातों की संख्या होगी और कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होने पर यहां दर्ज की जाएगी। यानी कि सारी जानकारी एक शख्स से जुड़ी हुई सब कुछ इसमें दी जाएंगी। 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई है, उन सभी के जवाब देने होंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। गौरव, 40 सवालों के जवाब देने होंगे, क्या क्या डिटेल्स और सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम जनगणना की बात करें तो इसका पहला चरण चल रहा है और पहले चरण के तहत मकानों की सूची और आवास जनगणना जो है वो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगी। इसके बाद जो जनगणना है यानी कि जनसंख्या जनगणना वो फरवरी 2027 से शुरू होगी। ऐसे में उसके लिए बाकायदा एक 40 सवालों की सूची जो है वो शामिल की गई है और ये 40 सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जातीय जनगणना, यानी कि हर व्यक्ति के परिवार की जानकारी के साथ जो है उसकी जाति भी लिखी जाएगी और विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि जातीय जनगणना की जाए ताकि इससे पता लग सके कि जितनी आबादी जिस जाति के हिसाब से उसे अपना हक मिल रहा है या नहीं। ऐसे में उन 40 सवालों की सूची में जातीय जनगणना है। कोविड वैक्सीन के लिए जो वैक्सीनेशन हुआ था वो आपने लगवाया है कि नहीं, इसके अलावा इन सवालों में जो है व्यक्ति का नाम, धर्म, भाषा, काम, रोजगार, बच्चों की संख्या, माता पिता की जानकारी और मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बार की जनगणना में नागरिकों के आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर, कुल खातों की संख्या और ये सब भी जानकारियां जो हैं इस बार जोड़ी जा रही हैं और इस बार के जनगणना को बेहद खास रखा गया है। इस बार आप वेब पोर्टल के जरिए भी इस जनगणना में खुद से शामिल हो सकते हैं और इसके लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त तक की ये पूरी जानकारी जो है वो जो है समय रखा गया और ये पूरी जो सूची है सवालों की वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत जारी की गई है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जिनकी जिम्मेदारी जनगणना कराने की होती है वो भारत के गृह मंत्रालय के तहत आते हैं और उन्होंने इन आधिकारिक सूची जो है इन 40 सवालों की फिलहाल जारी कर दी है। आपको बता दें कि हर 10 साल पर इस देश में जनगणना कराए जाने का प्रावधान है। जो जनगणना थी वो 2021 तक होनी थी, 2000 हर 10 साल में चूंकि होती है, 2011 में भी थी। ऐसे में चूंकि कोरोना का वक्त था और ऐसे में ये पूरी जनगणना देर हुई थी, तो जो जनगणना का आंकड़ा है जो हर 10 साल पे आना चाहिए वो अब जाकर 2027 के आखिरी तक आ पाएगा। लेकिन जो जानकारियां हैं, जो 40 सवाल है वो बहुत विस्तृत हैं और ऐसे में यहाँ पर देश के नागरिकों की संख्या ही नहीं बल्कि उनके परिवार से जुड़ी हुई और उनकी तमाम जानकारियां की जो डेटा है वो सामने आएगा और वो नागरिकों का जो प्रोफाइल तय होगा, यानी कि जातीय आधार पर उनके पास किस तरीके का संसाधन है, वो किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं। इससे सरकार को इन आंकड़ों से बेहद मदद मिलती है कि वो आगे के जो विकास के कार्यक्रम हो, विकास की योजनाएं हो, आगे की पॉलिसीज में इससे बहुत ज्यादा मदद मिल पाएगी क्योंकि ये पूरा डिजिटल डेटाबेस होगा हर आदमी का। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।